सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने 12 तारीख डेडलाइन दे रखी है। जो लोग हमारे चैनल में मेंबर्स बनेंगे पेड ग्रुप के, उनको ही स्वर्ण विज्ञान या रजत विज्ञान की शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। और अब ये इस प्रकार के वीडियो ज़्यादा दिन तक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिन वीडियो से आप लोग कुछ अगर सीख नहीं सकते तो उन वीडियो को बनाने का औचित्य ही क्या है, उन पर बात करने का औचित्य ही क्या है। हमने जब से स्वर्ण विज्ञान के संबंध में जानकारी डाली है, बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कमेंट भी आते हैं। एक आदमी ने आज कमेंट किया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, पहले आप मुझे सिखाइए। मैसेज को डिलीट करना था, कर दिया। अब बात ये आती है, ऐसी बात लोग करते क्यों? जब मैंने कह रखा है कि आप मेरे पास आएंगे या आप अपने घर से ही सीखना चाहेंगे, तो मैं आपको ऐसी क्रियाएं दूंगा कि आप वास्तव में उन चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे। सामने आइए, देखिए, किसने कहा है कि आप दूर रहिए। और अगर कोई बिना कुछ दिए सीखना चाहता है तो ये संभव नहीं है। और ये मार्ग थोड़ा खर्चीला है। मैंने कहा भी था कि ये गरीबों के लिए नहीं है, कंजूसों के लिए नहीं है। जिसका तात्पर्य यही है कि ऐसे लोग रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं। ऐसे लोगों को फ़ोन करने की, व्हाट्सएप करने की, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप मेरा अहंकार ना समझें, इसको मेरा सजेशन समझें। अहंकार नहीं है। आप किसी भी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं और उनसे आप डायमंड मांगते हैं, हीरा मांगते हैं, तो आपके लिए, चाहे आप गरीब हों चाहे जितने कंजूस हों, आपको मिल जाएगा क्या? आपको तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति कहता है कि क्या मैं अपना घर बेच करके आपको दे दूं, तो ऐसे लोगों से कहना ये है कि आप घर छोड़िए। कहा गया है कि प्राण दिए जो गुरु मिलें तो भी सस्ता जान। अगर आपको गुरु मिल जाएं, प्राण देने पड़ जाएं, तो फिर भी अगर आपको सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो ये सस्ता सौदा है आपके लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि आप सबको बता ही देना चाहिए कि ये सब इतना सस्ता नहीं होता जितना आप समझते हैं। और कुछ भी झूठ नहीं बोलते। अब आपकी अगर हैसियत नहीं है तो जिस चीज़ की हैसियत नहीं है वो चीज़ लेने की कोशिश क्यों करते हैं? जिसकी जैसी हैसियत होती है उसको वो चीज़ लेनी चाहिए। आपकी हैसियत, दर्शकों, मैं आपको आईना नहीं दिखा रहा हूँ, ना किसी को भला बुरा कह रहा हूँ। मैं उन लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी हैसियत साइकिल खरीदने की है तो फिर वो मोटरसाइकिल के चक्कर में ना पड़े। जिनकी हैसियत एक छोटी सी नैनो कार की भी नहीं है, वो अगर लग्जरी कार 50 लाख की चाहते हैं तो उनको उसके बारे में सोचना, वो उनकी मूर्खता का द्योतक है। यहाँ पर किसी के भी रोने धोने का, नाटक करने का, गिड़गिड़ाने का या गाली देने का या धमकी देने का कोई प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पर अटल हैं, अपने कहने पर अटल हैं। जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वही कहते हैं। बातचीत में
और हमारी क्रियाकलाप में कोई अंतर नहीं होता। गुरु आपको कोई आपका चाटुकार नहीं होता कि वो गुरु आपको खुश करने की कोशिश में लगा रहे। सदगुरु तो डांटता भी है, फटकारता भी है, पुचकारता भी है, और जिसमें आपका भला हो वो कार्य कराता है आपसे। एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, फिर डांटता फटकारता भी है अगर आप उस काम को समझ नहीं पाते तो। सौभाग्यशाली होते हैं जो गुरु की डांट फटकार भी सुनते हैं और अंत में वो सोना, कहते हैं कुंदन आग में तपाने से ही उसकी परख होती है। तो हमसे 2 काम है मेरे, एक तो गुरु का और दूसरा है चिकित्सक का, तीसरा आपको बिजनेस देने का। अभी मेरे व्यक्तित्व को कितने और आयाम हैं उनसे परिचित होने का मौका भविष्य में आपको मिलेगा। लेकिन इन 3 आयामों में अगर आप सोचें कि हम इन सारे लोगों को खुश करने में लगे रहें तो ये भूल है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनीषिणः सन्ति तेन हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति तेन मनीषिणः। जो आपके मन को अच्छे लगते हैं वो आपके हितैषी नहीं होते, और जो हितैषी होते हैं वो हो सकता है कि आपके मन को अच्छे ना लगें, क्योंकि वह आपको एक अगर मार्ग देते हैं तो आपके मार्ग के कंटक भी दूर करते हैं, आपके मार्ग की बाधाएं भी दूर करते हैं। जब वो देखते हैं कि आप नहीं सीख पा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो डांटते भी हैं। मेरे बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो उम्रदराज हैं, 70 साल के ऊपर के हैं, और मैं उनको भी डांट देता हूँ और वो कभी बुरा नहीं मानते, क्योंकि गुरु का पद वो आपसे अगर उम्र में छोटा भी है तो भी गुरु का पद होता है। गुरु अपने शिष्यों से कभी दुराव नहीं करता, घृणा नहीं करता किसी से, वह तो सभी को प्रेम करता है और उसकी डांट फटकार प्रेम वशी होती है, कोई घृणास्पद नहीं होती। किसी प्रकार की साधना करने के लिए उद्यत होते हैं, स्वागत है। स्वर्ण विज्ञान सीखने के लिए उद्यत होते हैं, स्वागत है। रजत विज्ञान यानी चांदी सीखने के लिए अगर उद्यत होते हैं, स्वागत है। किसी प्रकार की बीमारी है शरीर में, उसको समूल नष्ट करना चाहते हैं, स्वागत है। ये तो सर्विस हम देने को तैयार हैं, दे ही रहे हैं। जब से हमने चैनल बनाया है ये सर्विस हम लोगों को दे ही रहे हैं। बस समझने की ज़रूरत आपको है। अगर आप नहीं समझते तो फिर आपका काम कैसे बनेगा। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सुख आवे, समृद्धि आवे, इस प्रकार का विज्ञान आपके सामने पेश करता हूं। अब आप नहीं समझ पाते तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं। आशा है कि जो हमने समय दिया है कि 12 तारीख तक पेड ग्रुप के लिए पंजीकरण करवा लें तो करवा लें। अगर नहीं करवाते हैं तो आगे कोई रियायत संभव नहीं होगी। अभी तो हम 50% की रियायत भी दे रहे हैं। वह असल में हमारी फीस में कमी का द्योतक नहीं है, बल्कि सुविधा का द्योतक है। क्यों 50% फीस पहले दे दें, 50% बाद में दे दें, और इसके बाद भी अगर लोग नहीं करते हैं तो मैं उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जितने लोगों के पंजीकरण हो जाएंगे पर्सनली मैं उनको बुलाऊंगा, और वो सीखना चाहते हैं तो उनको मैं सिखा भी दूंगा। बाकी नए आयाम की ओर चलेंगे और नए आयाम की ओर चल करके सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको जरा भी
फटकारना नहीं है, बल्कि ये समझाना था। आशा है कि आप समझ गए होंगे और आशा है कि आप अब आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपका खुद का नुकसान होता है। हरि ओम।